नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आनंद के स्टोरीज में। हमारा ये नया सफर शुरू होता है जहां आपको मिलेंगे नए विचार, नए एक्सपीरियंस और नई कहानियां। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक शहर में कमला भवन के नाम से एक घर था। सब लोग उस घर को भूतिया बताते थे। वह घर 10 साल से बंद था। उस घर में कोई भी व्यक्ति आता जाता नहीं था। सब लोग वहां जाने से डरते थे। उस घर की मालकिन कमला, जिसके नाम पर यह घर था, सब लोग उसी का भूत बताते थे। कमला मर के भी इस घर को नहीं छोड़ पाई और भूत बनकर रहने लगी। जो भी उस घर में जाता वह उसे मार देती। कहानी में हम देखते हैं कि एक राज नाम का लड़का जो कि काम की तलाश में शहर आया है। उसने काफी जगह नौकरी की अर्जी दी पर उसे कहीं काम नहीं मिला। फिर एक दिन की बात है, एक व्यक्ति ने उसे अपनी कंपनी में बुलाया। उस व्यक्ति का नाम विक्रांत था। विक्रांत उसी कमला का पति था जो कि कमला भवन की मालकिन थी, जो अब भूत बन चुकी थी। विक्रांत ने राज से उसके गांव का नाम पूछा। राज ने अपने गांव का नाम रामगढ़ बताया। विक्रांत ने कहा, मैं तुम्हें एक नौकरी दूंगा, उसे तुम्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना होगी। राज ने बोला, ठीक है सर, पर नौकरी क्या है? विक्रांत बोला, मैं तुम्हें एक घर की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। उस घर को बेचने का इंतजाम करना है। खाने पीने का खर्चा मैं तुम्हें दूंगा और महीने पर 10,000 रुपये भी दूंगा। क्या तुम तैयार हो? राज ने ना कुछ सोचा ना समझा और झट से हाँ कर दी। विक्रांत ने राज को कमला भवन की चाबी दे दी। राज चाबी लेकर कमला भवन पहुंचा। पहुंचकर उसने देखा कि यह तो वीरान पड़ा है। राज ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला वैसे ही तेज हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि मानो आंधी आई हो। राज उसी घर का दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद हवा शांत हो गई। वह घर के अंदर जाता है। जैसे ही वह घर में प्रवेश करता है तो सामने से एक चमगादड़ का झुंड उसकी तरफ तेजी से उड़ता हुआ आ रहा था। राज झुंड को देखकर नीचे झुक जाता है और चमगादड़ का झुंड निकल जाता है। फिर वह आगे बढ़ता है। वह घर के अंदर देखता है कि घर में तो बहुत धूल मिट्टी जमी हुई है। वह घर में धूल मिट्टी साफ करने लगता है। तभी अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आती है। राज चौंक जाता है। फिर उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ती है तो वह मन में ही सोचता है कि यह तो एक बिल्ली है और अपने काम में लग जाता है। वह पूरे घर को चमका देता है और फिर सब्जी लेने के लिए बाजार चला जाता है। वो बाजार से लौटकर आता है और घर के अंदर जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह देखता है कि घर पहले जैसा धूल मिट्टी से भरा हुआ है। उसकी कुछ समझ में नहीं आता, यह कैसे हो गया? मैं तो साफ करके गया था, फिर इतना गंदा कैसे हो गया? वह बहुत देर सोचता है पर उसकी कुछ समझ में नहीं आता कि यह कैसे हो गया। काफ़ी देर सोचने के बाद वह घर के अंदर फिर जाता है। जैसे ही वह घर में घुसता है फिर से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अब घर पहले जैसा बिल्कुल साफ और सुथरा था। वह फिर सोचने में पड़ जाता है कि यह कैसे हो गया? अभी तो घर इतना गंदा था, अब साफ कैसे हो गया? उसकी कुछ समझ में नहीं आता है। वह इसे अपनी आंखों का भ्रम मानता है और अपने काम में लग जाता है। वह रसोई में जाकर खाना बनाने लगता है। तभी अचानक गाना बजने की आवाज़ आती है। वह बाहर निकलकर देखता है कि गाना कौन बजा रहा है, पर उसे कोई नज़र नहीं आता। तभी उसकी नज़र हॉल में पड़ती है। उसे ऐसा लगता है कि वहाँ से कोई औरत गुजर कर जा रही हो। वह तेज़ी से हॉल में आता है पर हॉल में उसे कोई नहीं मिलता। तभी अचानक कुकर की सीटी बजने लगती है। वह चौंक जाता है और रसोई में जाकर गैस बंद कर देता है। खाना बनाने के बाद वह बाथरूम में नहाने के लिए जाता है। वह जैसे ही शावर ऑन करता है, शावर में से खून निकलने लगता है। राज यह देखकर घबरा जाता है और बाथरूम में से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि यह क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। वह फिर बाथरूम में जाकर देखता है तो शावर में से पानी ही निकल रहा होता है। वह घबरा जाता है, यह कैसे हो गया? अभी तो खून निकल रहा था, अब यह पानी कैसे हो गया? अपने मन में सोचता है कि शायद यह मेरा भ्रम होगा और नहाने लगता है। नहाने के बाद खाना खाता है और खाना खाने के बाद वह घूमने के लिए बाहर निकल जाता है। आगे राज के साथ क्या होता है ये हम जानेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।